Now matters raised with permission, Sriman Biswant Singha ji. Nothing will go on record except Biswant ji's speech. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला में जो बिष्णुपुर जो इलाका है, बिष्णुपुर सिटी, उसमें 1700 शताब्दी में मल्ल राजा लोग एक टेम्पल बनाया था, जिस टेम्पल का नाम है टेराकोटा मंदिर। और उस टेराकोटा मंदिर वो है राधा कृष्ण जी का मंदिर। इस टेराकोटा मंदिर का वॉल में रामायण और महाभारत का और वैष्णव धर्म का बहुत सारे चित्र वहीं पर है। देखिए सर, उस समय 1700 शताब्दी 17वीं सेंचुरी जब पूरा देश में मुगल राज चल रहा था, बंगाल में मुसलमान लोगों का शासन चल रहा था, ऐसा समय राजा वीर हम्बीर ने कितना साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपना उस जगह में राधा कृष्ण का मंदिर का काम शुरू किया। आज उस जो मंदिर का काम उस विपरीत परिस्थिति में किया, वो मंदिर अभी आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य विषय है उस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान देने के लिए इसके पहले भी बात हुआ था। 3 जुलाई 1998 में 3 जुलाई यूनेस्को का दर्जा देने के लिए उसका लिस्ट हुआ, लेकिन 27 साल हो गया। 27 साल में कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन उस समय जो 27 साल, उसमें कम्युनिस्ट राज था, तृणमूल कांग्रेस का राज था, जो सनातनी विरोधी था। उस सनातनी विरोधी मंदिर नहीं करने दिया, मंदिर को यूनेस्को हेरिटेज में स्थान नहीं लेने दिया। लेकिन आज सर पश्चिम बंगाल में सनातनी सरकार आया, इसीलिए आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया को आप आदेश दीजिए, केंद्रीय सरकार को आदेश दीजिए। केंद्रीय सरकार के साथ सीधा परामर्श करके कोई कदम उठाए और इस टेराकोटा मंदिर जो विश्व में एक ही है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देने के लिए आप काम करें। हे कांग्रेसियों, हजार चिल्ला के बीजेपी को रोक नहीं पाओगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर पे। धन्यवाद। श्रीमान तरुण चौक। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पंजाब में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और नशे के जाल के बारे में इस हाउस का ध्यान लाना चाहता हूं। मान्यवर महोदय, पंजाब के अंदर जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काफी समय से नशे का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जिसके कारण पंजाब के नौजवान लगातार उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके कारण पंजाब के अंदर अपराध भी बढ़े हैं। और नशे के कारण जो अपराध और अपराधों के कारण जो वहाँ की व्यवस्था खराब हुई है, वो आपके माध्यम से मैं एक सदन के को ध्यान में ला रहा हूँ। नशा तस्करी के जो क्राइम इंडिया की रिपोर्ट 2024 की आई है, उसके मुताबिक मादक पदार्थ जो है उसके जो 6060 प्रकरण एक ही वर्ष में पकड़े गए, जो कि पूरे देश में ऐसे जो कि मादक पदार्थ रखने के सबसे बड़ा प्रदेश बनकर सामने आया है। और अति मात्रा उसकी यूज करने के कारण आज पंजाब में 89 लोगों की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई है, और ये लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष वो बढ़कर 106 पहुंची है। मेरा आपसे निवेदन है, जहां अपराध की घटनाएं, रोज गोली चलने की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं, ये लगातार बढ़ रही हैं, और इसके बावजूद वहां की जो पंजाब के अंदर सरकार है, वो ना तो नशा रोक पा रही है, ना ही वहां का क्राइम रोक पा रही है। मेरी आपसे निवेदन है कि पंजाब के अंदर जो एक ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से लगातार हथियार और पाकिस्तान से मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ आ रहे हैं, और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर हर शहर में, हर गांव में
हर चौथा घर ऐसा है जहां पर नशे के कारण नौजवानों की मृत्यु हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आज पंजाब नशे का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है। आज मेरा पंजाब खतरे में है। मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आज पंजाब के अंदर क्राइम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर धमाके हो रहे हैं। लगभग 21 बम धमाके पंजाब के पुलिस स्टेशंस पर हो चुके हैं। मान्यवर, पंजाब के अंदर जो पुलिस का हेडक्वार्टर है उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। पंजाब के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि आप रोज कहीं देखिए हत्याओं का सिलसिला, अखबार खून से लाल है। और इन सब के बीच में पंजाब की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह असफल रही है। और उनके ऐसे व्यवहार के कारण आज पंजाब के अंदर माफिया दंदना रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में ला रहा हूं कि आज पंजाब के अंदर जो जेलें हैं वो स्टूडियो बन चुकी हैं। आज जो जेलें हैं डॉक्टर के लक्ष्मण गारू। धन्यवाद सभापति महोदय। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। कहीं हमारे स्कूल के बच्चे हो, छात्र हो, जिस तरह प्रभावित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। सर, अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India has emerged a global leader in digital transformation through initiatives such as Digital India, UPI, NEP, and Indian AI mission. So, no doubt, AI is a powerful tool for innovation, productivity, and economic growth, but not at the cost of talent, creativity, and productivity and intelligence. Please go back to the your seat. concern I is will not call you. alone to India, sir. Even the UNESCO's guidance on generative AI in education recommends an age-related approach to AI and suggests that the children below the age of 13 should not be independently allowed to use the artificial intelligence, sir. And particularly countries like Australia, UK, European Union, Norway, and even US and Singapore are promoting supervised and responsible AI use, sir. Sir, India should also adopt a similar balanced approach, sir. Sir, I strongly believe that AI should be a co-pilot in education, not a driver at all. We must prepare our children for an AI-powered future without compromising on human intelligence, values, imagination, talent and creativity, sir. AI आधारित शिक्षा केवल बड़े शहरों और महंगे निजी स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए। ग्रामीण भारत, सरकारी स्कूल और आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों हैं उस बच्चों के लिए भी समान अवसर मिलना चाहिए। अदरवाइज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, द गैप बिटवीन द प्रिविलेज एंड अंडर प्रिविलेज is going to widen and lead to unrest. So therefore I urge the government to consider for national guidelines for responsible use of AI in schools so that our children, particularly below the age of 13, should be properly trained and their talent and IQ also be protected. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Shriman Sandesh Kumar P.